तल ये पालो बिचोर छोटस मज अम जिंदगी तो बन छोट। यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है क्योंकि जैसा आप अभी भी देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है इधर। जबान ये तुलान वत आये योर मगर अत त्रावानी तुलान कहें ना हेकान यह बंद गसित। अगर हम हैफजर्डली वेस्ट डंपिंग साइट्स चूज कर लें तो इसके डेलेटेरियस इफेक्ट्स है ऑन द सोसाइटी। गई कलती ये जरती ये हेकान वनथी कंस क्या रिश्तेदार तो तिमन वन गोडनथी ऊर वन योर गोस कहीं यून पे दपान वन गो फलान जाए गई तथ गो इन्फेक्शन वन आई 5-6 लटि अत वुचन वो अत कहें बनान वनान बंद करो अत त्रो बरई करो असा कहीं अगन खोत चगन अत गाड़ी बंद गसान कहें माय नो गवर्नमेंट तिमन अपील करान यह करो बंद अत करो बरई सान अयालन सोचो। अगर बच्चे बाहर जाते तो खतरा रहता है कि कहीं कुत्ते काट न ले। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कोई भी यहाँ पर बीमार होता है तो उसको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी जगह, इधर रह नहीं पाते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। पिछली बार इलेक्शंस थे, सब लोग आए वादा करके गए हमें वोट डालो, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो एक एमएलए भी ऐसे भी आया था, उन्होंने बोला कि हम खुद ऐवा कदल के चौक में खड़े रह के इस कूड़े को बंद करेंगे। फिर उन्होंने जीता तो, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। सन बच्चे महफूज महफूज टोटल अत मज हेकान कहीं कर तुम वो तुम दिव पान नजर सन हालात क्या दपो बच्चे त्रोन गिंदने पी कह गारंटी सोन बच्चे क्या हे वापस यी क्या तह हून तह गगर तह नूल सन जिंदगी गई सोरे माशर गो खराब पे गो मर्द नजर थवन सह तुलान लूर अद हेकान जानान तरित अद हेकान बच्चे तरित बच्चे हेकान स्कूल सूजित टोटल कहीं सन बच्चे कॉलोनियन मज मोल मोज रच मान 200-300 ट्रक तारान मे बसान आज तारान ज्यादा वन क्या सन जिंदगी तुम वो डायपर जनान हज सेफ्टी हर कह चीज बह तम वनथ यह यप आंगन मन। जो ये असन डंपिंग साइट है, ये श्रीनगर सिटी के तमाम जो सॉलिड वेस्ट यहाँ जनरेट होता है 400-500 टन मीट्रिक टन के बराबर दिन का, वो सारा वहाँ डंप किया जाता है और वहाँ उसकी ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटीज़ भी मुहैया की गई हैं। लेकिन ये एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत पहले लगा चुके हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले, वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट वहाँ नहीं होती कि ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करें, इनऑर्गेनिक को अलग करें। दूसरी बात ये है कि जितना एरिया उसका था, इस वक्त जो आ रहा है वेस्ट वहाँ से, उसके लिए वहाँ जगह है ही नहीं। फिर अचन की सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट का भी इशू है। जो काम करने वाले हैं वहाँ, जिनको ये प्लांट चलाना है, वो ऑर्डिनरी म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज़ हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो वाटर बॉडीज को ब्लॉक करता है, जिससे वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक कॉलरा, हेपेटाइट्स जन्म लेती है और इन्हीं जगहों पे मच्छर कीड़े वीड़े ग्रो अप करते हैं। जब ये वाटर बॉडीज स्टैग्नेंट हो जाती हैं तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे डेंगू है, मलेरिया है, वो भी जन्म लेती हैं। रोडेंट्स का भी इन्फ्लक्स हो जाता है जिसमें रैट्स हैं, डॉग्स हैं और इनसे जो डिजीजेस लाइक प्लेग या रेबीज होने का खतरा है वो भी इंसानों पे लाहक हो जाता है। ये जो डंपिंग साइट्स होती हैं, डंपिंग एरियाज होते हैं, इसमें डिफरेंट गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन की गैस है, पंजेंट स्मेल होती है और स्मेल आपको पता है कि ये एलर्जिक पेशेंट्स के लिए कितना ही नुकसानदेह है, या जो हमारे अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट्स रहते हैं उनको ये ट्रिगर करते हैं, उनकी जो ऑलरेडी डिजीज होती है उनको ट्रिगर करते हैं और ट्यूबरकुलोसिस होने का खतरा इन एरियाज में ज़्यादा रहता है। एक तो सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट तक इसकी बदबू जो है वो जाती है और वो खाली बदबू नहीं होती, उसमें बैक्टीरियाज और डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज वो सारे हवा में भी आते हैं और जो इसके लीचेट वगैरह ज़मीन में जाते हैं उससे ग्राउंड वाटर जो है वो भी पोल्यूट होता है। और 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड इस अच्छन के जितना है वो हेल्थ हैज़र्ड
डिक्लेयर किया गया है। उसमें जो लोग हैं वो इसकी वजह से उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। लोग भी अपने घर से जो निकालते हैं वो पूरा मिक्स जो होता है ऑर्गेनिक उसको निकाल के सड़क पे फेंक देते हैं। सड़क से म्यूनसिपैलिटी के डंप्स वगैरह हैं जहाँ रखे गए, कई जगह वो भी नहीं है, वो इतने ओवरफ्लो हो गए होते हैं कि उसमें भी कुत्ते चढ़ के खा रहे होते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए डीडी पर, दूरदर्शन केंद्र पर, अखबारों के ज़रिए, मस्जिदों में, लोकल जो हमारे ग्रुप्स हैं NGOs वगैरह के, उनके ज़रिए सब ने मिलकर इसमें काम करना है होलिस्टिकली। तो ऐसी क्या बात है कि हम नहीं कर सकते। 40% जो सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम इसका जनरेट होता है वो घर में अगर आप इसको मैनेज करोगे, कंपोस्टिंग घर में भी की जा सकती है थोड़ी बहुत किचन वेस्ट की, और आपको खाद भी मिलेगी। अगर उस तरीके के आपने चीज़ें अपनाई तो आप म्यूनसिपैलिटी को भी कम लोड डाल रहे हो, उनके सॉलिड वेस्ट में भी कमी हो रही है। फिर साफ़ और सफाई रहना हमारे मज़हब में भी है, तो इसमें करने में कोई हिचकिचाहट तो होनी नहीं चाहिए। अगर सब इसमें करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब कारामद हो जाएगा और हम इससे निजात पाएंगे। ये क्या मौसम बच्चे अके द्राव नबर यह हेकोन रज गंडित कर बंद हेको ना थवित ना वन नीर तुम वो यह अगर उकुन वो सन हालात सन बच्चे कत मज पले तुम नजर क्या तुम ना बच्चे वल तुम ना बच्चे वल अगर अमिस गुलालस कह तल मे कुछ जिम्मेवार तल तुम वनो अस कुछ जिम्मेवार इस पगह अमिस बच्चस अम सुन भविष्य कर ठीक तल ये पलो बिचोर छोटस मज अम जिंदगी बन छोट मगर मेहरबानी कर कर क्या सान बच्चन हज जिंदगी बचाई तो।